मॉर्निंग क्लास, ये आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, लेसन है हमारा पक्षी पाठ 4, पक्षी प्रकृति का सौंदर्य। आप जानते हैं कि पक्षी किसे कहते हैं? वे जीव जो उड़ सकते हैं आकाश में, उन्हें हम पक्षी कहते हैं, या उड़ने वाले जीव को हम पक्षी कहते हैं। संसार में पक्षियों की 8600 जातियां हैं। ठीक है, हम इसमें कुछ पॉइंट से लिखते जाएंगे। उड़ने याद करें। ठीक, ये हमारी हेडिंग है, याद करें। हम नंबर 1 पे लिखेंगे उड़ने वाले। कॉपी में आप भी लिख सकते हैं उड़ने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। हम पाठ पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस उससे लिखेंगे जिनको हमको याद करना है। सेकेंड वाला है कि प्रकृति में बहुत सारे पक्षी हैं, इनकी कितनी जातियां हैं? तो इनकी 8600 जातियां पक्षियों की हैं। 8600 जातियां पक्षियों की हैं। ठीक है, 8600 जातियां पक्षियों की है। कितनी जातियां हैं? 8600। पक्षियों के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पक्षी विज्ञान। क्या कहते हैं? लिखिए थर्ड वाला, पक्षी विज्ञान। पोस्टर में हम इसका इंग्लिश नाम भी लिखेंगे। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। क्या लिखा है हमने? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का पक्षी विज्ञान में पक्षियों के विषय में क्या करते हैं? जानते हैं। अगर आपको पक्षियों से बहुत प्रेम है तो आप पक्षी विज्ञान पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पक्षी विज्ञान। उसमें आपको पक्षियों के विषय में बहुत सारी रोचक जानकारी क्या होगी? मिल जाएगी। ठीक है, हमारे देश में पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली। कौन है? सलीम अली ने इंडियन बर्ड्स नामक एक क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? लिखिए इंडियन बर्ड्स पुस्तक किसने लिखी है? सलीम अली ने लिखी है। कल मैं पूछूंगी आपसे। ठीक है, आप देखिए हमारे भरतपुर राजस्थान के पास घाना के जंगलों में घाना पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? बोलो, मास्क हटा दो मुंह से। लिखते ना रहो, पढ़ना भी है। रुक जाइए आपको। घाना के पास एक पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य क्या होते हैं? ऐसी पक्षियों की जातियां जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत सारे पक्षी जिनको आपने कभी नहीं देखा है। उल्लू को आप लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा।
है ना। जबकि पहले जब हम लोग छोटे छोटे से थे तो उल्लू बहुत सारे दिखाई देते थे। कहीं पर भी आप चले जाओ पेड़ों पर उल्लू दिखाई देते थे बैठे हुए। पर लोगों ने शिकार कर करके उल्लू की जाति को खत्म कर दिया है। चील भी धरती से खत्म होती जा रही है, गिद्ध भी खत्म हो गया है। ये पक्षी हमको ऐसे ही गाँव में दिखाई देते थे। तो इन पक्षियों को बचाने के लिए जो एक दो पक्षी बच गए हैं उनको बचाने के लिए ये पक्षी अभयारण्य बनाए गए हैं। आप देखिए पक्षियों के लक्षण क्या है, कौन कौन से होते हैं पक्षियों के लक्षण, बताइए क्या क्या होता है पक्षियों में। क्यों पक्षी उड़ पाते हैं और हम उड़ नहीं पाते। हम भी अपने पंख लगा के उड़ सकते हैं। हम भी आपको पंख लगा दें प्लास्टिक के और आप उड़ पाएंगे, छत से कूदें, क्यों नहीं उड़ पाएंगे, क्यों नहीं उड़ पाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर का वजन ज़्यादा होता है। क्या होता है, भारी वजन के होने की वजह से हम नीचे आ जाएंगे और उड़ नहीं पाएंगे। पक्षियों के शरीर की रचना अलग होती है। क्या होती है पक्षियों के शरीर की रचना, जैसे पक्षियों के शरीर में खोखली, आप ध्यान से सुनोगे, पेन नीचे रख दीजिए आप लोग, बाद में नोट कर लेना। पक्षियों के शरीर में खोखली और मजबूत हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, अंदर से खाली, ऐसी खोखली हड्डी होती है, पर ये कैसी रहती है, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। इसी का पूरा इनका कंकाल बना होता है। हमारी हड्डियों का वजन बहुत अधिक होता है। इसमें वायु कोष होते हैं छोटे छोटे, इनमें क्या भरी रहती है, वायु कोष होते हैं। इसी कारण इनका शरीर बहुत हल्का होता है। तो क्या आपने देखा कि पक्षियों के शरीर की हड्डी कैसी होती है, खोखली, इसलिए उनका शरीर कैसा होता है, हल्का होता है। हमारे शरीर की हड्डी भारी बहुत होती है। दूसरा देखिए पक्षियों का शरीर धारा रेखित होता है। आपने देखा होगा कि पक्षी हमेशा ऐसे आकार का होता है और पक्षी आकाश में उड़ता जाता है। इसी आकार को, जो ये आकार है, इसको कहते हैं धारा रेखित। कैसा, मतलब ये हवा को काटता जाता है, नुकीला होता है तो हवा में सर्व से चला जाता है। एरोप्लेन भी आपने देखा होगा चौकोर नहीं बनाया जाता जैसे ट्रक का आकार, ट्रक जैसा तो कोई पक्षी नहीं होता, सारे पक्षी का आकार नाव जैसा होता है, मतलब धारा रेखित कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, धारा रेखित, मतलब नौका का, नाव के आकार का जो होता है उसको धारा रेखित कहते हैं। इससे वायु को ये क्या करते, काटते और चीरते हुए चले जाते। वायु इनको रोकती नहीं है। इनके अग्रपाद, जो आगे के हाथ जो आपके हैं ना, इनके अग्रपाद पंखों के रूप में होते हैं। जो आगे के इनके पैर हैं वो क्या बन जाते हैं, पंख बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, और हमारे अग्रपाद क्या बन जाते हैं, क्या बन गए, हाथ। हमारे अग्रपाद हाथ बन गए और इनके अग्रपाद क्या बन जाते हैं, पंख बन जाते हैं। तथा शरीर पंखों से ढका होता है। किससे ढका होता है, जो पक्षियों को उड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। पक्षियों की पूंछ भी महत्वपूर्ण अंग होती है। पक्षियों की पूंछ से वो दिशा बदलते हैं, इधर जा रहे हैं इधर घूम गए। जो पंख पूंछ होती है वो दिशा बदलने में सहायता, पक्षी के शरीर का संतुलन भी बनाए रखती है, पक्षियों को गिरने नहीं देती। और हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाए रखते हैं, पैर। हम एकदम से फिसलते और संभल जाते हैं, है ना। तो पैर हमारे शरीर का
अगर पैर कमजोर हो जाएंगे तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पक्षियों के लक्षण, पक्षियों के तीन लक्षण लिखिए। पक्षियों के लक्षण पता चल गए ना, क्या क्या होते हैं? उनका शरीर कैसा होता है? नौकाकार। हड्डियां कैसी होती हैं? हड्डियां खोखली होती हैं। शरीर पंखों से ढका होता है, इसलिए ये क्या होता है? हल्का होता है। और इनके आगे के अग्रपाद जो होते हैं, आगे के हाथ या पैर भी लिख सकते हो, वो पंखों में बदल जाते हैं, जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। धन्यवाद।